अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दज्जाल निकलने के कितने दिनों के बाद याजूज माजूज आएंगे। दोस्तों, कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए कि इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह जमीन में फैल जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उतने रहते जमीन भी नजर ना आएगी, बल्कि हर तरफ एक खूंखार इंसान यानी याजूज माजूज फैले दिखेंगे। ये अपनी ऊंचाई से ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे और ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाले हर चीज को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर या कोई पेड़, सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर ये सब आएगा तो ये सबको खा जाएंगे। यहाँ तक कि इनके हाथों अगर कोई इंसान भी लग गया तो ये हजारों के झुंड में उस पर टूटकर सेकंडों में खाकर पूरी तरह से खत्म कर देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश का चीज पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीजों में दज्जाल, दव्वतुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत ही तफसील के साथ हदीस शरीफों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबी किताबों में भी मिलता है कि दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसे खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी जो सभी चीजों को तबाह और बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादशाह जुल्करनैन के जरिए कयामत तक लोगों की नजरों से छुपाकर एक बहुत ही बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब कयामत से पहले इनका निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 16वें या 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन के वाक़े में कुछ तफसील के साथ फरमाया कि सारी दुनिया को फतह करने वाला नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन जब सफर करते करते पूरब की तरफ दूर निकल गए तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडरों में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नजर आई। जब उस कौम ने हजरत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक देखे तो उन्हें अपना बादशाह मान लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम के लोगों ने अपनी तकलीफें हजरत जुल्करनैन से बताई कि बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीजों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसीलिए आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी फौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसा दीवार बना दे जिसके वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर पाए। उस कौम के लोगों ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, हम इस काम के लिए बदले में कुछ पैसे रुपया भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है और वो मेरे लिए काफी है, इसीलिए मैं तुम्हारा एक काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस काम में तुम लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हजरत जुल्करनैन के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी सिलटें बनवाई गई
اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہرا بنیاد کھدوا کر ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنانا شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کے 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کے سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ پائے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا، اور جس کی وجہ سے وہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی کہ یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے آج تک نہ توڑ پائی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگو، اے دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اسی لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ آ کر اس دیوار کو توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو آپ واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن جب اگلے دن وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کی نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ اس دن دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت میں واقع رہے گا، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا جھگڑا فساد مچائیں گے کہ سارے زمین کانپ اٹھے گی، اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ ان کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے، اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ وہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کے فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر زمین کی طرف بھیجے گا، تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یاجوج ماجوج کے شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح بالکل نوکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ وہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں کو بھی کھا جائیں گے۔ دنیا کے کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए फरमाया कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे को लुढ़कते आएंगे और इस कौम की एक खास बात यह है कि जब तक इनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक इनके मौतें नहीं होती। दोस्तों, आखिर ये याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस शरीफ के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बताया गया है वो ये है कि दज्जाल निकलने से कुछ ही सालों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह मान लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से याजूज माजूज निकलना शुरू हो जाएंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर ना निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की इतनी कमी हो जाएगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 100 दिनार से ज्यादा महबूब होगा, यानी कि तुम लाखों दिनार देकर भी एक बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतजाम करोगे। तो दोस्तों, इन रिवायतों से पता चलता है कि याजूज माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ही मौजूदगी में निकलेंगे और जमीन पर बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस याजूज माजूज की वबा से छुटकारा दे दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करेंगे कि या परवरदिगार, हम जमीन वालों को याजूज माजूज की फितनों से निजात अता फरमा दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की कौम की पूरे गर्दनों पर एक कीड़ा मुसल्लत कर देगा जिससे उन सब की मौत हो जाएगी और जमीन में हर तरफ याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नजर आएंगी। उनकी बदबू इतनी ज्यादा फैलेगी कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, कि इन याजूज माजूज की लाशों का सफाई का कुछ इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दूर समंदर में फेंक देंगे और फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली के दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उससे कुछ ही दिनों के बाद अचानक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफात हो जाएगी। उनके वफात के कुछ सालों बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफर का बोलबाला होगा कि अभी इन हालात को ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि एक दिन अचानक अल्लाह ताला के हुक्म से सूरज पश्चिम की तरफ से निकल आएगा और जिसके बाद तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौल के मुताबिक उसके 120 साल के बाद कयामत आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन फितनों से बचाए और हमें कब्र और नाज़ा की तकलीफ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।